हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त। आज मैं आपका परसेंटेज की क्लास 6 वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। इससे पहले मैंने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की वीडियोस आपके लिए दी है। आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो और आप जो है बाकी क्लासेस की वीडियोस को देख सकते हो। तो इस क्लास 6 में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सक्सेसिव मेथड का यूज़ कैसे कर सकते हैं और सक्सेसिव मेथड की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो सक्सेसिव मेथड पे पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है इस पे, इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 10%, अगर रेक्टेंगल की लेंथ को हम 10% से बढ़ा दें, ठीक है, एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 8%, अगर जो हम ब्रेथ जो है उसका जो चौड़ाई होता है उसको हम 8% से घटा दें, तो पूछ रहा है कि जो नेट इफेक्ट होगा एरिया पे वो क्या होगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है कि अगर हम ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल को घटा देते हैं 5% से और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को बढ़ा देते हैं 10% से, तो हमारा जो नेट इफेक्ट होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर सक्सेसिव मेथड क्या है। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए सक्सेसिव एक हमारा जो है एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे मैं सक्सेसिव लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने सक्सेसिव। ठीक है, सक्सेसिव यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। देखिए यहाँ पे समझिएगा वो फॉर्मूला क्या होता है। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। क्या होता है, सक्सेसिव फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। अब देखिए हम समझेंगे कि आखिर ए की जगह पर हम क्या रखेंगे, बी की जगह पर हम क्या रखेंगे और क्या रखेंगे। समझिए, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो आपका इंक्रीज हुआ है 10% से और ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हुआ है 8% से। अब देखिए यहाँ पे जो पहला वाला जो बोल रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमारा ए का वैल्यू है और जो सेकंड वाला ब्रेथ बोला जा रहा है वो हमारा बी का बोला है। बी का जो है वो हमारा वैल्यू है। ठीक है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कहा जा रहा है वो हमारा ए का वैल्यू है। ठीक है, और जो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कहा जा रहा है ये हमारा बी का वैल्यू है। ठीक है दोस्तों, बी का वैल्यू है। चलिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ तो ए बराबर क्या लिख दिया मैंने कहा 10%। अब यहाँ पे आपको साइन भी देखना है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करेंगे हम प्लस यहाँ पे लिखेंगे और कितने परसेंट से हो रहा है 10% से, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो परसेंटेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अगर हम बी पे आते हैं तो बी के केस में क्या हो रहा है, हमारा ब्रेथ क्या हो रहा है, वो हमारा डिक्रीज हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो क्या लगाएंगे हम, माइनस लगेंगे साइड, और कितना घट रहा है 8%, तो हम 8 को लिखेंगे। ठीक है, तो हमें ए भी पता चला गया और हमें जो है बी भी पता चल गया। हमें ए भी पता चल गया और बी भी पता चल गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि आखिर नेट इफेक्ट क्या होगा। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब देखिए हम यहाँ पे नेट इफेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे नेट इफेक्ट क्या होगा बताइए। नेट इफेक्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या रहिए, ए प्लस बी प्लस ए बटा, ए के जगह पे क्या रख लेते हैं +10, तो हमने कहा +10 हो गया। ठीक है, बी के जगह पे क्या है -8, -8 लिख दिया, प्लस 10 मल्टीप्लाइड -8 और बटा में हमने कर दिया 100। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 10 - 8 करिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप करिए पहले, यहाँ पे 10 - 8 करिएगा तो होगा आपका 2। ठीक है, अब प्लस यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे -80 बटा में हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हमारा खत्म हो गया खत्म। अब हमें क्या करेंगे 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 8 बटा 10 को क्या लिख सकते हो आप 0.8 लिख सकते हो आप। अब देखिए इसको घटाना है तो 2.0 में से 0.8 घटाना है, तो यहाँ पे करेंगे 10 में से 8 गया हमारा हो गया 2, हो गया कि नहीं हो गया। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से 8 जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 1.2, 8 2 10 और 1 2, तो 1.2 हो गया। 2 में से हमने 0.8 घटाया तो कितना हो गया हमारा 1.2 हो गया, 10 में से 8 यहाँ पे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पे हम क्या करते, कितना हो गया 2 में से घटाया तो हमारा कितना हो गया, हमारा परसेंटेज कितना हो गया 1.2%। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमने कहा ए के जब कितना था हमारा +10, बी के जब हमारा कितना था -8। हमने नेट इफेक्ट निकाला एरिया पे, यहाँ पे आप एरिया पे लिख सकते हो। तो कैसे निकाला, +a
प्लस बी ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। हमने देखा कि यहाँ पे ए की जगह पर 10 है और बी की जगह पर -8 है, प्लस ए गुना बी किया तो 10 गुना -8 बटा 100। यहाँ पे 10 - 8 किया तो यह गया 2 और यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पर 10 गुना मल्टीप्लाइड -8 किया तो -80 आ गया। एक जीरो से एक जीरो समाप्त हो गया तो 8/10 कितना हो जाएगा 0.8, तो प्लस माइनस माइनस 2 माइनस हो जाएगा 0.8, तो हमारा आ गया 1.2% जो हो गया वो हमारा नेट इफेक्ट आ गया दोस्तों। तो अब चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर में हमारा एक जब क्या है देखिए कर रहा है ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो घट रहा है हमारा 5% से और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बढ़ रहा है 10% से। तो हम एक जगह पर क्या रख लेते हैं, किसी को भी रख ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ब्रेड्थ रेक्टेंगल घट रहा है 5% से तो माइनस डालिए क्योंकि डिक्रीज हो रहा है और कितना हो रहा है 5, तो -5 लिख लिए, ठीक है। और बी के जगह क्या हमने कर लिया इंक्रीज हो रहा है 10% से तो प्लस डाला और फिर हमने 10 डाल दिया। अब हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगाते हैं, क्या लगाते हैं नेट इफेक्ट लिखिएगा। नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, नेट इफेक्ट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी बटा में 100। ये फॉर्मूला है हमारा। ए के जगह क्या है -5 तो -5 कर लिया, प्लस बी के जगह हमारा 10 है तो +10 कर लिया, प्लस -5 मल्टीप्लाइड 10 और बटा में हमने कर लिया 100, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से इसको चाहे तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत, हम चाहे तो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो हमने ख़त्म कर दिया, 10 - 5 करेगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए -5 बटा में 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 5 बटा 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 0। 5 बटा 10 करिएगा तो 0 पॉइंट लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 0.5 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसको घटाना है तो 5.0 और 0.5 यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। अब देख लीजिए इसको तो कितना आ गया हमारा 4.5% जो होगा वो हमारा आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ए का वैल्यू लिख लिया -5, यहाँ पे हमने बी का वैल्यू लिख लिया +10। कैसे -5 लिखा, वह डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे माइनस डाला और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो हमने यहाँ प्लस डाला। नेट इफेक्ट क्या हो गया हमारा a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ए के जगह क्या है -5, बी के जगह क्या है +10, प्लस यहाँ पे ए बी की जगह पर -5 गुना 10, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिया, -5/10 कर दिया। -5/10 को हमने क्या कर दिया कि प्लस माइनस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर दिया और 5 बटा 10 को जो है हमने 0.5 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने 5 में से 0.5 सॉल्व कर लिया तो 4.5% जो हो गया हमारा वो नेट इफेक्ट आ गया। तो ये था हमारा सक्सेसिव फॉर्मूला, आप कह सकते हो ये जो है हमारा ये है सक्सेसिव फॉर्मूला कि अगर मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू जो है वो घट रही है या बढ़ रही है, ये भी हो सकता है कि दोनों बढ़ रही हो, ये भी हो सकता है कि दोनों घट रही हो, ये भी हो सकता है कि घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है घट रहा है। तो आप अच्छे से इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप नेट इफेक्ट एरिया में या कुछ भी पूछ रहा है आपसे आप निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों ये रहा मैं ये जो वीडियो जो था वो मैंने आपके लिए लाया। आई होप आपको पसंद आया होगा। सक्सेसिव मेथड का ये जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, कुछ भी पूछना है कमेंट कर सकते हो और बाकी से भी आप शेयर कर सकते हो दोस्तों। तो आप सबका मुझे इतने देर तक सुनते रहने के लिए आपका पूरे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में आपसे मैं फिर से मिलूँगा एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई फॉर्मूले के साथ। धन्यवाद।